प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की गणित में आप सभी का वेलकम। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित प्रश्नावली 1 गणित में पैटर्न उसका टॉपिक नंबर 5 आकारों में पैटर्न इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपको दे रखा है गणित में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न आकारों के पैटर्न हैं। आकार का मतलब आप समझ सकते हैं, चित्रों के पैटर्न हैं। ये आकार 1, 2 या 3 विमाओं 1D, 2D और 3D में या यहाँ तक कि इनसे अधिक विमाओं में हो सकती हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाती है। अब आपका एक प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि ज्यामिति किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आकार अनुक्रम एक महत्वपूर्ण प्रकार के आकार पैटर्न है जिनका गणितज्ञ अध्ययन करते हैं। सारणी 3 कुछ मुख्य आकार अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों सारणी नंबर 3 का अध्ययन करते हैं। आ जाइए प्यारे बच्चों, हम सारणी 3 आकार अनुक्रमों के उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको दे रखा है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दशभुज। इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से चित्र में कितनी भुजाएं हैं, तो आपको गिनकर पता लगाना होगा। जैसे कि षटभुज है तो उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति षटभुज कहलाती है। ऐसे आपको गिनकर पता लगाना होगा और इन सारी आकृतियों को समबहुभुज कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आपको दे रखा है K2। K2 का मतलब है 2 बिंदु। K3 का मतलब है 3 बिंदुओं से बनाई गई आकृति। K4 का मतलब है 4 बिंदु और K5 का मतलब है 5 बिंदु और K6 का मतलब है 6 बिंदु। इन सारी आकृतियों को क्या कहेंगे हम? समपूर्ण आरेख कहेंगे, क्योंकि एक बिंदु से हमने दूसरे बिंदु को मिला दिया, इसलिए कौन सी आकृतियां हैं? समपूर्ण आकृतियां हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब आइए आगे। आगे आपको दे रखा है डेरित वर्ग। ये कैसी आकृति है? एक वर्ग आकृति है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, फिर 16 और फिर 25। ओके, ये एक वर्ग के आकार की है। ठीक है, वर्ग आपको याद ही है उस प्रकार, और एक साथ जुड़े हुए हो तो इनको क्या बोलेंगे? डेरित वर्ग। ओके, अब आइए आगे। आगे आपको दे रखा है एक त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज है लेकिन इसके अंदर फिर एक छोटा त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और फिर भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। तो इनको बोलेंगे डेरित त्रिभुज। ओके प्यारे बच्चों, आगे है कोज हिमकर्ण। इसको आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है यानी त्रिभुज है, इसी प्रकार इसके बाहर भी त्रिभुज हैं लेकिन थोड़े से छोटे हैं। इसके बाहर भी त्रिभुज है लेकिन वो छोटे हैं। त्रिभुज तो नहीं बोल सकते, मतलब इस प्रकार है, आप ऐसे याद रखना, इस प्रकार सीधे। ठीक है, और इसमें भी छोटे छोटे इस प्रकार 2 मिले हुए हैं और इसमें भी छोटे छोटे इस प्रकार मिले हुए हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे? कोज हिमकर्ण बोलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अब 1.5 कि हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। चलिए उन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं क्या होंगे। प्यारे बच्चों, अब हमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए पता लगाएं। हाँ, पता लगाने के लिए तो यहाँ हम बैठे हैं
क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? आप क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने सारणी 3 को अच्छे से पढ़ लिया है। ये आप कर लोगे ना प्यारे बच्चों? आप कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। ये आप ही करेंगे। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? यानी कि जो बनने के लायक हो, यानी जो बन सकता हो आसानी से, उसे बना लेना। यदि कोई नहीं बन पा रहा है तो उसमें आप कारण दे देना कि हाँ, उस कारण से यह प्रश्न हल नहीं हो रहा। ओके, प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। यानी कि वो आकार कैसे बन रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि हमने समबहुभुज पढ़ा था, उसमें हमने भुजाओं को गिनकर चित्र बनाए थे। उसी प्रकार आप किसी अन्य का उदाहरण भी दे सकते हैं। तो ओके प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक 1.5 यहाँ पर समाप्त होता है। आगे की क्लास में हम 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।